जिस घर में बच्चों की शादी सही समय पर नहीं होती है उस घर में बच्चे तो परेशान होते ही हैं, लेकिन उनसे कई ज़्यादा परेशान उनके माता पिता हो जाते हैं। क्योंकि जो हर माता पिता का सपना होता है अपने बच्चों का सुखी वैवाहिक जीवन देखना, और हर माता पिता चाहते हैं कि उनके बच्चे को एक ऐसा जीवन साथी मिले जो हमेशा उनका साथ निभाए, उनके योग्य हो। ऐसे में माता पिता जो होते हैं वो अपने बच्चों के शीघ्र विवाह के लिए कई उपाय करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। लेकिन अगर अभी तक आपको उपाय का कोई भी फल नहीं मिला है, पूजा पाठ का आपको कोई भी फल नहीं मिला है, तो ऐसे में आपको इस वीडियो में एक सरल सा उपाय बताया जाएगा जिसको अगर आप करते हैं तो नियमित रूप से आपके बच्चे की जो शादी है वो सही समय पर हो जाएगी। अगर आपके बच्चे की उम्र 30 साल 35 साल या फिर उससे भी अधिक हो गई है और विवाह के योग नहीं बन पा रहे हैं, बच्चे हैं वो परेशान हो गए हैं क्योंकि उनको सुयोग वर नहीं मिल रहा है या सुयोग वधू की प्राप्ति नहीं हो पा रही है। रिश्ते तो बहुत आते हैं, ऐसा नहीं है कि आपके घर में अगर रिश्ते नहीं आते हैं, रिश्ते आते हैं, लेकिन रिश्ते जो हैं लड़की वाले देख कर चले जाते हैं, लड़के वाले देख कर चले जाते हैं और कोई भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं देते हैं। जहाँ आप देखने जाते हैं वहाँ आपको बदले में ना ही मिलता है। कई बार ऐसा होता है कि रिश्ते आते हैं लेकिन रिश्ता जो है वो आपके लेवल का नहीं होता है। लड़की जो है वो आपको पसंद नहीं आती या लड़का जो है आपको पसंद नहीं आता है, या किसी न किसी कारण से अगर शादी टूट जाती है। कई बार ऐसा होता है कि अगर आपकी शादी के योग भी बन गए हों, शादी के पूरी तैयारी हो गई हो और शादी की डेट तक फाइनल हो गई हो, लेकिन लास्ट मोमेंट पे जाकर अगर शादी टूट जाए, और ऐसा एक बार नहीं, अगर आपके साथ में ये सब जो मुश्किलें हैं वो कई बार पड़ रही हैं, तो हो सकता है कि आपकी कुंडली के जो ग्रह हैं वो शादी के अनुकूल ना हो, या कुंडली का जो सप्तम भाव है वो क्रूर ग्रहों के नक्षत्र में हो। जब कुंडली का सप्तम भाव क्रूर ग्रहों से घिर जाता है, जब उसमें राहु केतु शनि की कुदृष्टि पड़ जाती है, तो ऐसे में शादी में जो अड़चने आना स्वाभाविक बात है। या फिर हो सकता है कि आपके ऊपर पितृदोष हो, नज़र दोष भी हो सकता है, या किसी ने आपका जो लग्न है वो बांध दिया हो। ये सब कारण होते हैं जिसके कारण शादी में रुकावट आती है। तो अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो आप मेरे द्वारा बताया गया यह सरल सा उपाय जरूर कीजिए। हमारे ज्योतिष शास्त्र में ऐसे कई उपाय बताए जाते हैं जिसको अगर आप पूर्ण विश्वास और श्रद्धा के साथ करते हैं तो नियमित रूप से आपके जीवन की जो भी मुश्किलें होती हैं, जो भी आपकी मनोकामना होती है वो पूरी हो जाती है। तो चलिए उपाय की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह आपसे मेरा निवेदन है कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल छोटी बहू डेली टिप्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव या जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखिए, जिससे कि माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर हमेशा के लिए हो सके। तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको इधर एक बात बता दें कि यह एक ऐसा उपाय है जिसको माता पिता अपने बच्चों के लिए तो कर ही सकते हैं, और जो बच्चे हैं वो स्वयं के विवाह के लिए कर सकते हो, लड़की हो या लड़कियां, वो भी इस उपाय को कर सकते हैं। जैसे कई लड़के लड़की होते हैं वो मनपसंद शादी करना चाहते हैं, प्रेम विवाह करना चाहते हैं, लेकिन कई अटकलें आती हैं, कई मुश्किलें आ जाती हैं। तो ऐसे में लड़के या लड़की हैं वो भी इस उपाय को कर सकते हैं। साथ ही साथ इस उपाय को घर के अन्य सदस्य भी कर सकते हैं। जैसे जो बहन है वो भाई के लिए कर सकती है, भाई है वो बहन के लिए कर सकती है। माता पिता के अलावा इसको और भी जो लोग हैं वो उपाय कर सकते हैं। तो चलिए इसके लिए आपको क्या करना है कि यह जो उपाय है वो आपको करना है शुक्ल पक्ष के गुरुवार के दिन। तो महीने में कभी भी शुक्ल पक्ष आए उसमें आप देख लीजिएगा कि गुरुवार कब है, उस दिन आपको उपाय करना है। या फिर जो सप्तमी तिथि होती है उस दिन पर भी आप यह उपाय कर सकते हैं। इसके अलावा जो आषाढ़ की गुप्त नवरात्रि शुरू होने वाली है, तो आषाढ़ की गुप्त नवरात्रि में जिस दिन गुरुवार होगा, जैसे कि 11 जुलाई को गुरुवार होगा, तो आप 11 जुलाई गुरुवार के दिन भी यह उपाय कर सकते हैं। क्योंकि आषाढ़ की जो गुप्त नवरात्रि होती हैं वो बहुत ही शक्तिशाली दिन होते हैं। इन दिनों पर अगर आप कोई भी उपाय करते हैं तो वो निश्चित रूप से सफल होते हैं। तो गुप्त नवरात्रि के यानी कि 11 जुलाई के दिन भी आप यह उपाय कर सकते हैं, आपको 100% सफलता जरूर मिलेगी। क्योंकि माँ जो जगत जननी होती है यह उनके दिन होते हैं। जगत जननी के दिन होने के कारण माँ दुर्गा का आशीर्वाद भी आपको प्राप्त होगा। तो चलिए आपको क्या करना है कि जिस भी दिन आप उपाय करें उस दिन आप सुबह जल्दी उठ जाएं, स्नान आदि करके आपको साफ सुथरे वस्त्र पहनना है। और अगर जैसे कि आप अगर पीले कलर का वस्त्र पहनते हैं तो ये काफ़ी अच्छा माना जाता है, तो पीले कलर का कोई भी एक वस्त्र आप अपने शरीर पर जरूर रखिए। इसके बाद में आपको एक दीपक जो है वो प्रज्वलित करना है। अब आप जो दीपक प्रज्वलित करेंगे वो लंबी बाती का होना चाहिए और गाय के घी का होना चाहिए।
गाय के घी का अगर आप दीपक जलाते हैं तो ये सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। अब ये जो आप दीपक प्रज्वलित करें इसको आपको रखना है चावल के ऊपर। तो चावल का आप स्वास्तिक बना लीजिए। चावल का जब आप स्वास्तिक बना लें और स्वास्तिक बनाने के बाद में स्वास्तिक के बीच में आप थोड़ा सा ज़्यादा चावल रखिएगा और उसके ऊपर आपको दीपक जलाकर रखना है। जब आप दीपक जला लें तो आपको सबसे पहले संकल्प लेना है, चाहे माता पिता कर रहे हो बच्चे के लिए या फिर बच्चे कर रहे हों। तो सबसे पहले आप संकल्प लेंगे। संकल्प अब आप किस तरीके से लेंगे, तो इसके लिए बहुत सारी वीडियो लोगों ने बताई है, तो आप यह विधि देख सकते हैं कि आपको संकल्प कैसे लेना है, या फिर आप किसी पंडित को अगर जानते हो तो उसके द्वारा भी आप संकल्प ले सकते हैं। नहीं तो आप घर में संकल्प किस विधि से लेंगे मैं आपको थोड़ा मोटा मोटा बता देती हूँ। आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको दोनों हाथ अपने मतलब एक दाहिना हाथ करना है और उसके नीचे आपको अपना दूसरा वाला हाथ रख देना है। अब आपको थोड़ा सा जल लेना है अपने हाथ में, मतलब अपने हाथ में आप जल ले लीजिए, बाएं हाथ से आप दाहिने हाथ में थोड़ा सा जल ले लीजिए और आपको उसमें थोड़ा सा अक्षत रखना है। कोई भी आपके पास फूल हो वो रख लीजिए, सुपारी रख लीजिए और अगर पान अगर मिल जाता है तो आप पान को भी रख लीजिए। इसके बाद में आप दोनों हाथ एक के ऊपर जैसे एक हाथ रखकर आपको दीपक के सामने प्रण लेना है कि आपको संकल्प लेना है कि मैं यह उपाय करने जा रहा हूँ और मेरे बच्चे की शादी जल्दी से जल्दी हो जाए। जैसे कि अगर आप 41 दिन तक इस उपाय को करेंगे तो आपको बोलना है कि 41 दिन तक मैं इस उपाय को हर गुरुवार के दिन करूँगी। मेरे बच्चे के ऊपर जो भी दोष हो, जो भी ग्रह हो, जो जिनकी स्थिति अच्छी नहीं हो, अनुकूल नहीं हो, शादी में जो भी अड़चनें आ रही हों वो सारे दोष समाप्त हो जाए। इस तरीके से आपको संकल्प लेना है। जब आप संकल्प ले लें उसके बाद में आपको हल्दी की 2 गांठ लेनी है। हाँ, हल्दी की जो भी आप गांठ लेंगे वो आप अच्छी आपको साबुत हल्दी की 2 गांठ लेना है। और साथ में ही अगर लड़के की माँ कर रही है, मतलब जो उपाय हो रहा है अगर वो लड़के के लिए हो रहा है तो आप लेंगे सफ़ेद कलर का धागा, और अगर आप लड़की के लिए कर रहे हैं या लड़की को अपने लिए कर रही है तो फिर उस स्थिति में आपको पीले कलर का धागा लेना होगा। अब आपने जो हल्दी की 2 गांठ ली हैं, हल्दी की 2 गांठ के ऊपर आपको जो धागा है, जैसे कि अगर आपने पीला धागा लिया है तो वो आपको 3 बार लपेट देना है, सफ़ेद धागा लिया है तो वो भी आपको 3 बार लपेट देना है शीघ्र विवाह की कामना करते हुए। जब आप इसको लपेट लें उसके बाद में लपेटने के बाद में आपको उस दीपक के सामने ही किसी पात्र में ये हल्दी रख दीजिए और हल्दी का जो स्पर्श है वो आपसे होना चाहिए। या तो आप हल्दी में हाथ लगाइए, अपने हाथ में हल्दी रखिए, या फिर आप जो आपने पात्र में रखा है उस पात्र को आप अपनी गोदी में भी रख सकते हैं। मतलब हल्दी जो है वो स्पर्श होनी चाहिए आपसे। और जब आप हल्दी में गांठ बांधेंगे तो शीघ्र विवाह की कामना करेंगे। और आप जो भी देवता को मानते हो उन देवता से आपको प्रार्थना करनी है कि मेरे बच्चे के ऊपर जो भी दोष हो, पितृदोष हो, नज़र दोष हो, या किसी ने लग्न बांध रखा हो, तो ये सारे दोष समाप्त कर बच्चे की जो शादी है वो जल्दी से जल्दी हो जाए, ऐसे ही आप आशीर्वाद दें। इस तरीके से आप हल्दी में जब आप धागा बांधेंगे तो आपको प्रार्थना करनी है। उसके बाद में आप हल्दी को अपने पास में रखिए और आपको इस मंत्र का उच्चारण करना है। अगर लड़के के लिए आप कर रहे हैं तो आप जिस आसन पर बैठेंगे वो सफ़ेद कलर का आसन होना चाहिए, और अगर आप लड़की के लिए कर रहे हैं तो पीले कलर के आसन पर बैठकर आप इस मंत्र का उच्चारण करेंगे। मंत्र इस तरीके से है, अगर आप लड़के के लिए कर रहे हैं तो यह मंत्र रहेगा जो आपको दिखाया जा रहा है। मंत्र इस तरीके से है, ओम द्राम द्रीम द्रौम श शुक्राय नमः। इस मंत्र का आपको 108 बार जाप करना है। इसके लिए आप तुलसी की माला भी ले सकते हैं, रुद्राक्ष की माला से भी कर सकते हैं। जो भी आपके पास मंत्र जाप के लिए माला हो उस माला से आप 108 बार इस मंत्र का जाप कीजिए। अब अगर आप लड़के के लिए कर रहे हैं तो लड़के के लिए आपको यह मंत्र बोलना है, ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम श गुरुवे नमः। इस तरीके से आपको लड़की की शादी के लिए इस मंत्र का 108 बार जाप करना है। और आपको यह उपाय जो है वो 41 दिनों तक करना है। संकल्प आपको एक ही बार लेना है। और जब आप उपाय करेंगे, जैसे कि आपने गुरुवार के दिन से शुरू किया है, शुक्ल पक्ष के गुरुवार के दिन से किसी भी महीने का आप ले सकते हैं, या तो आषाढ़ का जो महीना है इसमें आप 11 जो जुलाई है गुरुवार पड़ रहा है, बहुत ही शुभ दिन है, इस दिन से आप इस उपाय को उठा सकते हैं। तो आपने इस दिन से उपाय शुरू किया, इसके बाद आपको 41 दिन तक कंटिन्यूअसली इस उपाय को रखना है। मंत्र का जाप आप 41 दिन तक
रखेंगे। दीपक आप 41 दिन तक प्रज्वलित करेंगे। जो संकल्प लेंगे वो आपको सिर्फ एक ही बार लेना है। और जब आपके 41 दिन पूरे हो जाएं तो उसके बाद आपने जो धागा हल्दी की गांठ में बांधा हुआ है वो निकाल कर आपको अपने बच्चे के जिसके लिए आपने उपाय किया है उसके आपको हाथ में बांध देना है। भुजा में आप बांध सकते हैं, दाहिने हाथ में आप ये कलाई में भी आप बांध सकते हैं। और जब तक यह धागा बंधा हुआ रहना चाहिए जब तक कि आपकी शादी नहीं हो जाती है। जिस दिन आपकी शादी हो जाए यह धागा आप निकाल कर बहते हुए जल में प्रवाहित कर लीजिए। साथ ही साथ जो आपने हल्दी की गांठ का प्रयोग किया था इसमें, वो हल्दी की गांठ आप अपने पूजा स्थल में रख दीजिए। और जब आपकी शादी हो जाएगी तो उसके बाद आप हल्दी की गांठ को भी किसी बहते हुए जल में प्रवाहित कर दीजिए। नहीं तो आप इस हल्दी की गांठ को पीपल के वृक्ष के नीचे भी रख सकते हैं। तो यह उपाय आपको करना है। ये ज्योतिष शास्त्र में बताया गया बहुत ही अचूक उपाय है। अगर आप इसको पूरे विश्वास के साथ करते हैं, पूरे नियम के साथ करते हैं तो निश्चित रूप से आपके ऊपर जो भी दोष होते हैं, जो भी आपके ऊपर ग्रह बाधा होती है जिसके कारण शादी में रुकावट आ रही है, आपका विवाह नहीं हो पा रहा है, आप मनपसंद शादी करना चाहते हैं वो नहीं हो पा रही है, तो उस स्थिति में ये सारे जो दोष होते हैं समाप्त हो जाते हैं। जल्दी से जल्दी विवाह के योग बन जरूर कीजिए। जैसे कि आप इसी महीने के अगर गुरुवार से उपाय करना शुरू कर देते हैं तो 41 दिन तक आप उपाय करेंगे। और अभी देवशयनी एकादशी पड़ रही है तो इस दिन जो भगवान है वो शयन कर जाएंगे। 4 महीनों तक कोई भी शुभ कार्य शादी विवाह जैसे नहीं हो पाएगा। देवउठान के दिन जैसे ही शादी होना शुरू होगी, हो सकता है कि अगले लग्न तक आपकी भी शादी के योग बन जाए और आपकी भी शादी हो जाए। तो बहुत ही अच्छा उपाय है, इसको आप जरूर कीजिए। कल फिर मिलती हूँ नए वीडियो नए उपाय के साथ। जब तक के लिए राधे राधे, हर हर महादेव।